हेलो दोस्तों, ये मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मसालों के नाम, वो भी इंग्लिश में, और साथ में बताऊंगी कि उसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं घर में। ये आप मसालों के नाम ना अपने बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी मसाला आप डाल रहे हो, पहले आपको तो खुद याद होना चाहिए, फिर उसके बाद बच्चों से कभी पूछना है तो आप इंग्लिश में नाम उसका लीजिए जिससे बच्चों को याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मसाला लेने वाली हूँ। क्या लेने वाली हूँ? हल्दी। हल्दी को क्या कहते हैं? टर्मरिक। ओके, तो आप जब भी आप घर पे जब टर्मरिक यूज़ करें ना, तो माइंड में यदि हल्दी आप बोलते हो पहले, तो आप टर्मरिक बोलिए जिससे आप हैबिचुएट हो जाएं टर्मरिक वर्ड से। उसके बाद जब आप हैबिचुएट हो जाओगे तो ऑफकोर्स आपके मुंह से भी टर्मरिक ही निकलेगा। जब टर्मरिक निकलेगा तो बच्चे भी टर्मरिक ही सुनेंगे। तो बच्चों को याद करवाने की वजह हम उन्हें क्या करें, बोलें टर्मरिक, टर्मरिक डालना है या फिर टर्मरिक खाना चाहिए। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो बच्चों को भी याद हो जाएगा। ओके, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ कैसे टर्मरिक यूज करेंगे सेंटेंस के साथ। पहला है, हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, यानी टर्मरिक इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हल्दी का उपयोग शादी में भी किया जाता है। टर्मरिक इज ऑल्सो यूज्ड इन मैरिज। हल्दी का रंग पीला है। द कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो। तो ये तो मैंने 3 ही सेंटेंस आपको दिए। यदि आपको और सेंटेंस बनाना है, आपसे नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी इंग्लिश में। ओके, सेकेंड आता है सॉल्ट। सॉल्ट यानी तो सब जानते हैं वैसे क्या होता है, लेकिन फिर भी गेस करिए सॉल्ट यानी क्या होता है? नमक। ओके, नमक को हम सॉल्ट कहते हैं। ये भी आप जनरली लोग यूज करते हैं, सॉल्ट ही बोलते हैं, बहुत कम लोग नमक बोलते हैं। पर फिर भी यदि आप नमक बोलते हैं तो आप घर में आप यूज करिए आप सॉल्ट बोलना, जिससे बच्चे भी सीखें और कि सॉल्ट यानी नमक होता है। ओके, अब मैं कुछ एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ आपको, नमक को कैसे आपको डेली यूज, अपने डेली वाली लाइफ में कैसे यूज करना है नमक को। ओके, कुछ सेंटेंस बताऊंगी, साथ में उसकी आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में ही। जैसे मैं जब बोलती हूँ तो आप वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो। ओके, पहला सेंटेंस है, जिनका बीपी बढ़ता है उनको नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाई बीपी पेशेंट शुड नॉट कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। ओके, सलाद में नमक डालो। ऐड सॉल्ट टू द सैलेड। ये तो बहुत कॉमन होता है, बोलते ना कि आप नमक डालिए सलाद में, नमक डालिए जब बोलते हैं ना, तो ऐड सॉल्ट टू सैलेड, ये आप यूज कर सकते हो आप। थर्ड है, नमक का रंग एकदम सफेद होता है, सफेद है ना, तो कलर ऑफ सॉल्ट इज प्योर वाइट। थर्ड वाले मसाले के में आते हैं, गेस करो मैं क्या नाम लेने वाली हूँ? जीरा। जीरा को क्या कहते हैं? क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड्स कहते हैं। ओके, तो अब क्यूमिन सीड्स आपको याद रखना। अभी आप वीडियो जब आप देख रहे हो ना, आप माइंड में अभी याद कर लो, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में 10 मसालों के नाम बताऊंगी, या फिर जो भी मसालों के नाम बताऊंगी आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, हमारे साथ ही आपको याद करना है। ओके, तो क्यूमिन सीड्स याद हो गया ना, हल्दी यानी टर्मरिक, सॉल्ट यानी नमक, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। अब कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ क्यूमिन सीड्स के। ओके, तो सबसे पहला है, जीरा बहुत छोटा, लगभग 3 mm होता है। क्यूमिन सीड्स इज अ टीनी अबाउट 3 mm लॉन्ग। मैं जीरा खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय क्यूमिन सीड्स। जीरा को पानी में डालो। ऐड क्यूमिन सीड्स टू द वाटर। ओके, याद हो गया ना तीनों? अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप फिर से आप प्ले कर लीजिएगा वीडियो सब्सक्राइब करके। ओके, तो आपको भूलता भी है ना, थोड़ा आप रिमाइंड करते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अब हम अगले वाले पॉइंट में आते हैं। अगला वाला क्या है? काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, लोग कम यूज करते हैं, काली मिर्च ही बोलते हैं। काला है इसलिए इसको ब्लैक बोलते हैं। ओके, पेपर यानी मसाले होता है, पर यहाँ पे काली मिर्च को हम बोलते हैं पूरा ब्लैक पेपर। ओके, तो आपको ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, काला कलर ही होता है तो ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लैक और पेपर। और ये बहुत छोटा होता है। ये ना बिल्कुल उसके जैसे कभी कभी लगता दिखता है, तो राई की जैसे है ना, पर ये राई और काले मिर्च अलग हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके काली मिर्च के। ओके, तो पहला एग्जाम्पल, काले मिर्च तीखी होती है। ब्लैक पेपर इज हॉट। तीखी होती है ना, खा लेते हो तो। काले मिर्च को खाने के बहुत फायदे हैं।
ईटिंग ब्लैक पेपर इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, काले मिर्च बहुत छोटी होती है, द साइज ऑफ ब्लैक पेपर इज टाइनी। ओके, अब नेक्स्ट वाला हम आते हैं मसालों का नाम। उस मसाले का नाम क्या होगा, गेस करो, गेस करो सब लोग, क्या होगा। अरे कुछ भी हो सकता है, इतने सारे मसाले हैं पर फिर भी मैं बता रही हूँ क्या होगा। इलायची। इलायची को क्या बोलते हैं, कार्डमम। ओके, तो आप इलायची जनरली लोग खाते हैं, खाना खाने के बाद लोग बोलते हैं ना, कहीं आप जाते हो किसी के घर पे तो लास्ट में खाना खाने के बाद आपको इलायची लौंग देते हैं ना, सौंफ वगैरह, तो इलायची को कार्डमम बोलते हैं। ओके, आप कार्डमम, अब आप इंग्लिश में आप याद रखो इसको, इलायची तो आप पहले से ही जानते हो हिंदी वर्ड्स, अब आप याद करो कार्डमम बोलेंगे। ओके, कार्डमम। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर में इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं क्या लूँगी, ये खाने के बाद कम से कम हमें एक इलायची खाना चाहिए। आफ्टर टेकिंग फूड वी शुड इनटेक एटलीस्ट 1 कार्डमम। ओके, इलायची का रंग हल्का हरा होता है, द कलर ऑफ कार्डमम इज लाइट ग्रीन। वैसे सच में आपको इलायची एक खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड आने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, गेस करो, लौंग। लौंग को ऐसे कहते क्या इंग्लिश में, जल्दी बताओ, याद है क्या, नहीं याद है, मैं बताने वाली हूँ क्या होता है। लौंग को हम क्या कहते हैं, क्लोव। ओके, लौंग को हम क्या कहते हैं, क्लोव। ओके, तो लौंग भी बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। यदि आपको खांसी सर्दी जुकाम है और आप भूंज के थोड़ा सा लौंग खा लो ना, तो आपको जो खांसी आ रही है वो रुक जाती है, उल्टी आती तो भी रुक जाती है, बोलते हैं लौंग खा लो उल्टी रुक जाती है ना, तो ये बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिट है। अब इसको आप क्लोव बोला करो, घर पे यूज़ किया करो। अब मैं कुछ इसके सेंटेंस बताने वाली हूँ। ओके, क्लोव को कैसे यूज़ करना है घर पे सेंटेंस के साथ। ओके, तो सबसे पहले क्लोव याद हो गया ना सबको, क्लोव यानी लौंग। ओके, ये एग्जाम्पल है, मेरा बेटा लौंग को खाने के बाद खाता है, खाने के बाद खाता है यानी माई सन ईट्स क्लोव आफ्टर टेकिंग फूड। तुम लोग क्यों नहीं खाते हो, वाई यू डोंट ईट क्लोव, बोलते हैं ना कि तुम लौंग क्यों नहीं खाते, कुछ लोग लौंग खाते ही नहीं, तो ऐसा हम बोल सकते हैं वाई यू डोंट ईट क्लोव। और लौंग बहुत फ़ायदा करता है स्वास्थ्य को, क्लोव इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो आप ऐसे सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। अब अगला मसाला आने वाला है, कौन सा होगा गेस करो, ये याद हो गया ना, राई। राई भी मैंने बोला था कि बिल्कुल उसके जैसे दिखता है, किसके जैसे, गेस करो, इसके पहले मैंने एक बताया है। जैसे राई को तो हम कहते हैं ब्लैक मस्टर्ड सीड कहते हैं ना, ऐसे मरीच था, ब्लैक पेपर कहते हैं उसको, और वो ब्लैक पेपर है, ये है ब्लैक मस्टर्ड सीड। ओके, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लैक मस्टर्ड सीड है ना। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। ओके, अब आपको ध्यान से इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से सुनना है, साथ में याद भी करना है। ओके, ब्लैक मस्टर्ड सीड, राई और काले मिर्च लगभग एक जैसे दिखते हैं, आप फोटोज़ में भी देखो रियल में भी देखो, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स एंड ब्लैक पेपर लुक्स लाइक सेम। ओके, पर राई जो है ज़्यादा छोटी होती, काले मिर्च थोड़ा उससे बड़ी होती है। ओके, वैसे तो राई काली मिर्च से छोटी होती है। बाय द वे ब्लैक मस्टर्ड सीड्स आर स्मॉलर दैन ब्लैक पेपर, है ना। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, आप गेस करेंगे, नेक्स्ट सौंफ। सौंफ पता है, सौंफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है, हाँ, फेनल सीड्स कहते हैं इसको। सौंफ लोग जनरली खाना खाने के बाद खाते हैं, बोलते हैं ना कि मुंह साफ़ हो जाता है और अब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो लोग सौंफ खाते हैं, जनरली पॉकेट में ही रखे रहते हैं लोग, सौंफ वगैरह अपने बैग में रखे होते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं तो सौंफ की एक डिब्बी बना के ले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फेनल सीड्स। अब आप बोलोगे सौंफ की जगह आप क्या बोलोगे, फेनल सीड्स। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ इसके फेनल सीड्स के। ओके, तो फेनल सीड्स को आप कैसे यूज़ करना है आपको रेगुलरली, वो मैं बताने वाली हूँ। सौंफ और ज़ीरा बिल्कुल एक जैसे दिखता है, फेनल सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स लुक्स लाइक सेम। आप देखे होंगे सौंफ का कलर ग्रीन होता है और जीरा का थोड़ा सा ब्राउनिश होता है ना, लेकिन दिखते बिल्कुल एक जैसे, बस कलर चेंज होता है ना। तो आपको याद रखना है, सौंफ को फेनल सीड्स बोलते हैं और जीरा को क्यूमिन सीड्स बोलते हैं। ओके,
तो ये आपको याद रखना है। सेकंड एग्जाम्पल, सौंफ का रंग हल्का हरा होता है। द कलर ऑफ फेनल सीड्स इज लाइट ग्रीन। ओके, ये आपको हो सकता है अभी आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, ज़्यादा वर्ड्स हो गए हैं, पर आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो, तो आप लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।